Good morning class. How are you? I hope you all are safe and fine at your place. Guys, you are welcome in my class. Today we will discuss about the NCERT examples of your books of chapter electricity. Okay. The first example, that is 12.1, is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb 10 minutes. फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू देम। मीन्स आपका कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके फिलामेंट से, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है उसमें 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस 10 मिनट तक फ्लो हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, तो देखते हैं फर्स्ट सोल्यूशन। गिवन क्या है, करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ओके, एंड टाइम T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ओके, देन आपको फाइंड आउट करना है Q की वैल्यू, मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैज यू ऑल आर नो द करंट इज rate of flow of charge, that means current I, since current I is equal to rate of flow of charge, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q is equal to I into T, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ I is 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई T, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, दिस इज इक्वल टू 6 से और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 2 0 इसमें ऐड करेंगे और 1 प्लेस पे डेसिमल है तो 1 प्लेस पे आप डेसिमल पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। मीन्स 300 कूलाम चार्ज आपके जो होंगे वो उस सर्किट से क्या होंगे, फ्लो करेंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 12.2। 12.2, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 point having potential difference 12 वोल्ट। मीन्स आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है कि किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो उसमें 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मीन्स फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल पे आपको ले आने में कितना वर्क डन करना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो इसमें गिवन क्या है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। W की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गाइज यू ऑल आर नो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपान में Q। W इज इक्वल टू V इंटू Q, वैल्यू पुट करेंगे। देन वैल्यू ऑफ V इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 कूलम, दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 24 जूल। तो मीन्स आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, 24 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 12.3। ओके, 12.3 में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रजिस्टेंस इज 1200 ओम। मीन्स आपका कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है, और उसके फिलामेंट का जो रजिस्टेंस है वो कितना है, 1200 ओम है, तो उस बल्ब में कितनी करंट पास होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकेंड है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रास फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रजिस्टेंस इज 100 ओम। मीन्स अब आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको आपने कनेक्ट किया 220 वोल्ट के सोर्स से, और अगर उसके कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बल्ब के लिए देखते हैं, तो उसमें आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का जो कनेक्ट है सोर्स से, वो उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और रजिस्टेंस गिवन है कितना 1200 ओम। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू
I इंटू आर, यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू V अपान में R, V अपान में R पुट करेंगे वैल्यू, तो V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट अपान वैल्यू ऑफ R इज 12 ओम। दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 अपान 120, और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दी 0.18 एम्पियर। मीन्स उस टाइम पे उसकी करंट जो होगी 0.18 एम्पियर की करंट उस बल्ब से फ्लो होगी। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं, बी, पार्ट बी। पार्ट बी में अब आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर को कितने पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है, वो है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस उसका कितना है 100 ओम। फिर सेम फार्मूला, करंट आपको फाइंड आउट करनी है, सिंस V इज इक्वल टू I इंटू आर बाई द ओम्स लॉ, देन I इज इक्वल टू V अपान में R, वैल्यू पुट करेंगे 220 अपान 100, दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.2 एम्पियर। मीन्स आपको क्या दिखा, अगर इन दोनों का आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ भी सोर्स का जो पोटेंशियल था 220 वोल्ट था और हीटर का भी 220 वोल्ट सोर्स का पोटेंशियल था, बट दोनों का रेजिस्टेंस क्या था, चेंज हुआ। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसमें करंट मिनिमम पास हो रही है, मीन्स लो पास हो रही है, और जिसका रेजिस्टेंस कम था उसमें करंट क्या हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है, मैक्सिमम पास हो रही है। यहाँ 100 ओम था तो यहाँ देखिए आया है आपका 2.2 एम्पियर, और यहाँ पे आपका था 1200 ओम, और उस पॉइंट पे इसकी करंट कितना है 0.18 एम्पियर। मींस लो रेजिस्टेंस में हाई करंट पास होगी और हाई रेजिस्टेंस में लो करंट पास होगी जब कोई भी दो अप्लायंसेस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.4। एग्जाम्पल 12.4। ओके, 12.4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ हीटर इज 60 वोल्ट एंड करंट ड्रॉन 4 एम्पियर फ्रॉम सोर्स। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका सोर्स जिसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। आइए हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मींस V इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 वोल्ट। देन क्या बोल रहा है, एंड करंट ड्रॉन 4 एम्पियर फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स से करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, I इज इक्वल टू कितना है 4 एम्पियर। ठीक है, देन आपसे पूछा है व्हाट करंट इज ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मीन्स 120 वोल्ट अगर आपका पोटेंशियल ये चेंज कर दिया जाए तो कितनी करंट उस हीटर से पास होगी। तो इसके लिए आपको क्या, आप एक फार्मूला पता है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V और I की वैल्यू आपके पास है, फिर आपको जब वोल्टेज चेंज कर रहा है तो फिर आपके पास V आ रहा है, I की वैल्यू पूछ रहा है, बस रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे आपका करंट। ओके, तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान में I। ये पहले वाले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें जब आप 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे तो उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 60 अपान 4, वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी 15 ओम। मीन्स उसका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटर का कितना है 15 ओम। अब आपने वोल्टेज को कितना चेंज कर दिया, देन इंक्रीज्ड वोल्टेज कितना है, दैट मीन्स V डैश इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो आपको करंट फाइंड आउट करनी है, I डैश इज इक्वल टू न्यू वोल्टेज कितना है V डैश अपान में उसका रेजिस्टेंस कितना है R। वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू कितना है, नया वोल्टेज आपका है
20 अपान रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका है जो आपने अभी फाइंड आउट किया 15, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 एम्पियर। ओके, ये आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके 4 एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 12.5। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स आपका कोई एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 26 ओम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस टाइम पे उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। ओके, इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, अगर उसका डायमीटर 0.3 mm है, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। उस टाइम पे उसकी रजिस्टिविटी मीन्स रो की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिडिक्ट द मटेरियल यूजिंग टेबल 12.2। मीन्स 12.2 आपके बुक में 12.2 एक टेबल दी गई है, उसके बिहाफ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपने मटेरियल लिया है, मीन्स जिस मटेरियल का आपका वायर है उसका वो किस मटेरियल का वायर आपने लिया है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप रजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हर एक मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस आपका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर, इट मीन्स L इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर। ओके, रजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 26 ओम। डायमीटर D की वैल्यू कितना है 0.3 mm। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है रो की वैल्यू, मीन्स रजिस्टिविटी रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइज यू ऑल आर नो द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान में A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो ये हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर के, और R की वैल्यू किसके होगी, डायमीटर है, डायमीटर का हाफ मीन्स D/2। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ और इसको डिवाइड करेंगे हाफ से, इतना मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ से रो इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इंटू A अपान में L। वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू कितना है 26, दिस इज 26 मल्टीप्लाइड बाई A मीन्स पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स 0.3 अपान में 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपान वैल्यू ऑफ L। वैल्यू ऑफ L इज़ 1। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 का स्क्वायर मीन्स 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और 2 का मल्टीप्लिकेशन -6 अपान, यहाँ 2 अपॉन में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 अपान में 4 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 4 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, फिर इसको 2 से आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.57 मीन्स आपकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, सॉरी यहाँ 0.3 होगा, और 0.3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.09 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये आपका होगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.8369 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 आर दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको और नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये आपकी रजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, और जब आप इसको टेबल में मैच करेंगे तो ये टेबल में आप मैच करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि आपका जो मेटल यूज़ हुआ है वायर को बनाने में वो आपका होगा मैग्नीज का। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं 12.6 का सॉल्यूशन। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम्पियर। मीन्स आपका कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A है, उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। ठीक, व्हाट would be the resistance of another wire of the same material, मीन्स सेम मटेरियल का आपका एक दूसरा वायर लिया गया है, उसकी लेंथ क्या है? L/2 है। मीन्स आपने जो पहले लेंथ लिया था, जिस लेंथ का वायर लिया था उसका हाफ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस 2A, मीन्स पहले का जो एरिया था उसका जस्ट डबल है। उस टाइम पे आपका R का वैल्यू मीन्स उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते क्या है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर दैट इज L1 इज इक्वल टू कितना है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A1 इज इक्वल टू कितना है? A, और उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दिया है कितना? 4 ओम। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, देखिए दोनों वायर जो हैं वो गिवन मटेरियल के हैं, वो मटेरियल दोनों का क्या है? सेम मटेरियल। देखिए यहाँ लिखा है वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो मीन्स उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। रजिस्टिविटी सेम होगी तो आप जानते हैं रजिस्टिविटी सेम होगी तो मीन्स रो आपका सेम होगा, तो आप रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे सिंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान में A, मीन्स आप फर्स्ट का निकालना है तो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान में A1, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितना है? 4 ओम, मीन्स 4 इज इक्वल टू रो इंटू L1 की वैल्यू क्या है? L अपान में A2 की वैल्यू क्या है? सॉरी A1 की वैल्यू क्या है? A। यह आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा क्या? 1। देन अब आपका कह रहा है सेम मटेरियल का ही वायर है बट उसका लेंथ आपने चेंज किया क्या? अब आप जो सेकेंड वायर लेंगे, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर मीन्स L2 इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट का हाफ है मीन्स L/2 है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A2 क्या है? फर्स्ट का जस्ट डबल है, तो इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस हमने क्या सपोज किया? R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू L2 अपान में A2। ठीक है, L2 की वैल्यू पुट करिए L/2, दिस इज इक्वल टू रो इंटू L/2 अपान A2 की वैल्यू 2A। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू रो इंटू ये L/2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? L अपान में 4 इंटू A। ये वैल्यू किसकी है? R2 की है। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 1 अपान में 4 इंटू 1 अपान में 4 हमने बाहर कर लिया, रो इंटू L अपान में A। ये देखिए इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ देखिए रो इंटू L अपान में A की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 4 के, और इक्वेशन नंबर 2 में आप रो इंटू L अपान में A आ रहा है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू 1 अपान में 4 मल्टीप्लाइड बाई रो इंटू L अपान में A की वैल्यू 4 के इक्विवेलेंट है तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। दिस इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1। मीन्स R2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? 1 ओम के। मीन्स जब आप उसका लेंथ, सेम मटेरियल के वायर का लेंथ ही आप हाफ कर देंगे जो आपने पहले लिया था, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर देंगे तो उस टाइम पे उसका जो जो वायर का रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 12.7 की। गाइस 12.7 में आपकी एक सर्किट गिवन है जिसमें एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसमें एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है।
ठीक है। उसमें आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मीन्स टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा, द करंट थ्रू द सर्किट, मीन्स इस सर्किट से कितनी करंट पास होगी, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, मीन्स ये जो आपका लैंप है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड कंडक्टर, जो कंडक्टर कनेक्ट है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था, जब आपको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है बट पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, मीन्स उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस मीन्स अगर R1 वो किसका है, कितना है 4, एंड लैम्प का रेजिस्टेंस R2 कितना है 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 + 20, दिस इज इक्वल टू 24 ओम, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 24 ओम का। देन आपको फाइंड आउट करना है द करंट थ्रू द सर्किट, मीन्स इस सर्किट से टोटल करंट कितनी पास हो रही है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट किया। टोटल वोल्टेज इसमें कितना जो अप्लाई हुआ है सोर्स ऑफ वोल्टेज वो कितना है 6 वोल्ट का, तो आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड बी, टोटल करंट ऑफ द सर्किट दैट इज I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपान में R, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RS, दिस इज इक्वल टू V की वैल्यू है आपका 6 अपान RS की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 24, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपान में 4, एंड दिस इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, मीन्स टोटल करंट आपकी कितनी पास होगी 0.25 एम्पियर की। देन आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। तो अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर, अगर हम ये सपोज करें कि कंडक्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V1 है, और लैंप के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, if potential difference across conductor is V1, then V1 is equal to किसके हो जाएगा I इंटू R। I मीन्स करंट, इसमें कौन सी करंट पास हो रही है, ये I करंट ही पास हो रही है। ठीक है, तो I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, दैट इज R1, दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई R1 की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 1.0 वोल्ट, R इज इक्वल टू 1 वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कितना होगा 1 वोल्ट होगा। देन again if potential difference across the lamp is V2, then V2 is equal to I इंटू R2। क्यों? क्योंकि सेम करंट आपकी इस इलेक्ट्रिक बल्ब से भी पास होगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई R2 की वैल्यू कितना है 20, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 के। ठीक है, और एक ज़ीरो आप इसमें ऐड करेंगे और 2 पॉइंट पे आप डेसिमल लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, मीन्स V2 की वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट। अब देखिए 6 वोल्ट का टोटल था, इसके क्रॉस 1 वोल्ट, इसके क्रॉस 5 वोल्ट, दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन।